मशरिक़ वुस्ता की फिजाएं मुसलसल नौवीं रात भी धमाकों से गूंजती रहीं। अमरीकी अफवाज ने ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बड़े पैमाने पर हमले किए। जनूबी मशरकी शहर चाबहार, सेरक, होर्मज़गान, वो शहर और कोनार्क में जोरदार धमाकों की इत्तलात सामने आई हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक इस मरहले में ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, फिजाई दिफाई निज़ाम, साहिली निगरानी के मराकज़, बहरी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स और मवासलाती नेटवर्क को निशाना बनाया गया। वाशिंगटन का मौक़िफ़ है कि इन कार्रवाइयों का मकसद ईरान की उस सलाहियत को मजीद कमजोर करना है जिसके जरिए वो आबना हॉर्मुज़ से गुजरने वाली तिजारती जहाजों को खतरे में डाल सकता है। दूसरी जानिब ईरान ने दावा किया है कि जनूबी इलाके में एक अमरीकी जासूस ड्रोन मार गिराया गया है। तेहरान का कहना है कि मुल्क की फिजाई दिफा पूरी तरह फाल है और हर नई जारहियत का जवाब दिया जा रहा है। ईरान ने यह दावा भी किया कि उर्दन के अकबा एयरपोर्ट पर मौजूद अमरीकी तैयारों को निशाना बनाया गया, जबकि आबना हॉर्मुज़ के जनूबी रास्ते से गुजरने की कोशिश करने वाले 2 ऑयल टैंकर्स धमाकों के बाद तबाह हो गए। इन दावों की आजाद जराये से तस्दीक नहीं हो सकी। ईरानी हुकाम के मुताबिक इराक में हमले के दौरान एक अमरीकी फौजी हलाक, जबकि शाम में दुश्मन के एक कमांड सेंटर को भी निशाना बनाया गया। पाज़ारान इनकलाब ने ऐलान किया है कि शहीद होने वाले ईरानी फौजियों के खून का बदला लिया जा रहा है। साथ ही खबरदार किया कि जब तक अमरीकी कार्रवाइयां जारी रहेंगी, आबना हॉर्मुज़ ईंधन की तरसील के लिए महफूज नहीं रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर मजीद हमले तेज करने का हुक्म देते हुए कहा कि अमरीकी फौजियों की हलाकत अफसोसनाक है, लेकिन ये कार्रवाइयां इसी का रद्द-ए-अमल है। उनके बकौल अमरीकी फौजी इस मकसद के लिए लड़ रहे थे कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल न कर सके। ट्रंप ने कहा कि अब इन्हें इस बात की भी फिक्र नहीं कि ईरान किसी मुआहदे की पाबंदी करता है या नहीं, क्योंकि असल मकसद ईरान को एटमी सलाहियत हासिल करने से रोकना है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए कहा कि ईरान को न धमकियों से झुकाया जा सकता है और न लालच से खरीदा जा सकता है। इनके मुताबिक अफज़ूदा यूरेनियम किसी सूरत फरोख्त नहीं की जाएगी। अराग़ची ने कहा कि 12 रोज़ा जंग से पहले भी ईरान को मुज़ाकरात के जरिए दबाव में लाने की कोशिश की गई, मगर ईरान ने अपने उसूलों पर कोई समझौता नहीं किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि जंग के बावजूद ईरान पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरा है। दुनिया को अब एहसास हो चुका है कि आबना हॉर्मुज़ ईरान की सबसे बड़ी तज़ावराती ताकत है। यही वो गुज़रगाह है कि जहाँ से आलमी तेल की बड़ी मिकदार दुनिया भर तक पहुँचती है और किसी भी कशीदगी के असरात पूरी आलमी मईशत पर मुरतब हो सकते हैं। नौवीं रात भी जंग की आग न बुझ सकी। एक तरफ अमरीकी हमले मजीद तेज हो रही हैं तो दूसरी जानिब ईरान भी मुसलसल जवाबी कार्रवाइयों के दावे कर रहा है। आबना हॉर्मुज़ पर बढ़ती कशीदगी ने पूरी दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या ये तनाज़ा महदूद रहेगा या पूरा खित्ता एक वसी जंग की लपेट में आ जाएगा? वक्त ही इसका जवाब देगा।